मंगल पांडे सही थोड़े लाल दिख रहे हैं, एकदम लाल हो गए हैं। इतना पैसा है, पैसा आया कहाँ से? ये पैसा यही डस्टबिन से आता है। मंगल पांडे से सवाल भी इस पर किया गया तो मंगल पांडे साहब असहज हो जाएंगे, हो ही रहे हैं कैमरे पर, बताना नहीं चाह रहे हैं। क्या बताएंगे, क्या बताइएगा आप? 1500 रुपए का डस्टबिन आपने 15-15.5 में खरीद लिया। आपके ऊपर डस्टबिन घोटाला का आरोप लग रहा है। आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी जी पोस्ट भी डाले हुए हैं। उनको कोई काम बताइए कितना शर्मनाक है कि बिहारियों का पैसा, उनके टैक्स का पैसा जो स्वास्थ्य विभाग को अलॉट हुआ, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया गया था, बजट होता है स्वास्थ्य विभाग का, भाई 12-12 हजार करोड़ का बजट आता है बिहार से। मतलब अधिकारी भी खा रहे हैं, मंत्री जी ने तो खा ही लिया, खा के पचा भी ले, किसी को पता भी नहीं चला था। तो कहां से नजर पड़ा होगा किसी का? प्रशांत किशोर की जो भूमिका है उस पर दोस्तों हम जरूर सवाल उठाएंगे। आप सब पर बोलते हैं, आप सम्राट चौधरी को हत्यारा कहते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। आप अशोक चौधरी को कहते हैं कि 200 करोड़ रुपया खा गया, साक्ष्य है हमारे पास। लेकिन जैसे ही बात मंगल पांडे पर आता है, साक्ष्य खोजने लगते हैं, कहते हैं कि हमको जरूरत पड़ेगा तो हम बोलेंगे। साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। मेरे पास उस विषय से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जा रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं। जब पूरी बात हमारी संज्ञान में आएगी, अगर हमको उसमें कुछ कहने की जरूरत होगी तो कहेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चर्चे में आ गया है। एक बड़ा घोटाला हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, डस्टबिन घोटाला। आप शायद इस खबर से रूबरू होंगे। डस्टबिन घोटाला सुनने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन बिहार में जब चारा घोटाला हो सकता है, शौचालय घोटाला हो सकता है, सृजन घोटाला हो सकता है, तो डस्टबिन घोटाला कोई अचरज नहीं हमें डालता है। अब क्या है डस्टबिन घोटाला, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे, मंगल पांडे अभी कुछ दिन पहले तक बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, लंबे समय तक उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को देखा। बड़ा बजट वाला विभाग है, करीब 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ तक का इसका बजट होता है। और उस विभाग में 300 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया। किसके नाम पे? डस्टबिन के नाम पे। क्या मामला है पहले आप समझ लीजिए। दरअसल बिहार सरकार ने एक टेंडर निकाला कि बिहार के जितने सरकारी अस्पताल हैं, यानी जितने जिलों के सदर अस्पताल हैं, पटना का जो सरकारी अस्पताल है, चाहे एनएमसीएच हो, पीएमसीएच हो, मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो, पूर्णिया का कोई अस्पताल हो, कटिहार का कोई अस्पताल हो, समस्तीपुर का हो, बक्सर का हो, कहीं का भी अस्पताल हो, उनमें डस्टबिन रखना होगा। डस्टबिन तो ऐसे भी रहता है भाई, साफ सफाई के दृष्टिकोण से। अब डस्टबिन के खरीदारी में क्या किया गया कि दरअसल, अच्छा एक बात आप खुद पहले सोचिए और बताइए, डस्टबिन की कीमत क्या होती है? डस्टबिन जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, तो छोटा वाला डस्टबिन हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत होती है 200, 250, 300, बहुत से बहुत 400, 500 में आपको एकदम स्टैंडर्ड डस्टबिन मिल जाएगा। लेकिन चूंकि अस्पताल है तो वहां पर बड़ा डस्टबिन रखना होता है। 85 लीटर 100 लीटर का डस्टबिन जो है, मतलब इतना बड़ा डस्टबिन जो है, जो हमारे छाती तक आएगा, इतना बड़ा डस्टबिन आपको बिहार के अस्पतालों में या कहीं के अस्पतालों में मिलेगा। उसकी जो मार्केट की कीमत है, हमने भी पता किया, हम भी डस्टबिन पे खरीदते हैं, आप भी खरीदते होंगे, बहुत से बहुत, अगर आप बहुत स्टैंडर्ड डस्टबिन लीजिएगा तो उसकी कीमत होती है 1500 रुपए। और अगर आप थोक भाव में लीजिएगा, मतलब आपको अगर 1000, 2000, यहां तो 2 लाख खरीदना था स्वास्थ्य विभाग को, तो आपकी उसकी कीमत और कम हो जाएगी, मतलब 1200, 1100, 1000 रुपए तक भी आपको पड़ जाएगा अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो 2 लाख डस्टबिन का टेंडर था, 2 लाख डस्टबिन खरीदना था। अब इसमें क्या किया गया कि एक डस्टबिन की जो कीमत, जो सरकारी पेपर पे लिखा गया है, वो आपको हम बता रहे हैं, जिसके लिए बिहार सरकार ने उतना पैसा भुगतान किया है, उतना पैसा दिया है विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने, उसकी कीमत दोस्तों 15,490 रुपया बताई गई पेपर पे। मतलब 15,490 रुपया एक डस्टबिन के लिए दिया गया। तो 2 लाख डस्टबिन के लिए करीब करीब दोस्तों 300 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि स्वास्थ्य विभाग ने डिसबर्स कर दिया, निकाल दिया। अब ये पैसा तो निकल गया, लेकिन ये हुआ कब था? जब मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे। मंगल पांडे सही थोड़े लाल दिख रहे हैं, एकदम लाल हो गए हैं। इतना पैसा है, पैसा आया कहां से? ये पैसा यही डस्टबिन से आता है। ये पैसा इसी तरह के बेड से आता है जो अस्पताल में लगता है, अस्पताल में जो पर्दा लगता है उससे ये पैसा आता है। इतना बड़ा घोटाला बिहार में हो रहा है। अब इस पर देखिए, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं किया है बिहार सरकार ने। सारे साक्ष्य मौजूद हैं, तमाम तथ्य मौजूद हैं। मंगल पांडे से सवाल भी इस पर किया गया तो मंगल पांडे साहब असहज हो जाएंगे, हो ही रहे हैं कैमरे पर, बताना नहीं चाह रहे हैं। क्या बताएंगे, क्या बताइएगा आप? 1500 रुपए का डस्टबिन आपने 15-15.5 में खरीद लिया आपका विभाग ने, तो क्या जवाब दीजिएगा भाई साहब? वो अगर 3000 भी रहता तो चल जाता कि चलो डबल है, बहुत बढ़िया खरीद लिए होंगे, हो सकता है कि बाहर ओवर से मंगा लिए हो तो पच भी जाता। लेकिन 10 गुना आप कीमत बढ़ा दे रहे हैं, 15 गुना आप कीमत बढ़ा दे रहे हैं, ये कहां से पचेगा दोस्तों?
तो बिहार ऐसे ही ऐसे खबरों के लिए जाना जाता है। अब बताइए कितना शर्मनाक है कि बिहारियों का पैसा, उनके टैक्स का पैसा जो स्वास्थ्य विभाग को अलॉट हुआ था, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया गया था, बजट होता है स्वास्थ्य विभाग का भाई, 12-12 हजार करोड़ का बजट आता है बिहार सरकार का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग, और उसमें मतलब अधिकारी भी खा रहे हैं, मंत्री जी ने तो खा ही लिया, खा के पचा भी ले, किसी को पता भी नहीं चला था। तो कहां से नजर पड़ा होगा किसी का पेपर पे, वो तो हैरान करने वाला ये आंकड़ा है। 15,490 रुपया में आप डस्टबिन खरीद रहे हैं मंत्री जी, कहां से पचेगा ये बताइए। अब इस पर जरा भूमिका आप देखिए विपक्ष का। तेजस्वी यादव चुप है, एकदम गायब है तेजस्वी यादव, कुछ नहीं बोलने को, उनको समझ ही नहीं आ रहा है बोलना क्या है, क्योंकि वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हो सकता है उनके टाइम भी इस तरह का कोई टेंडर निकला हो, वो भी कुछ डकार लिए होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की जो भूमिका है उस पर दोस्तों हम जरूर सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए सवाल खड़ा करेंगे क्योंकि आप खुद को बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं, बाकी पूरा आप जीत चुके हैं। आप बयान देना चाहते हैं तो आपके सामने 50-50 माइक लग जाता है, नेशनल चैनल से लेकर यूट्यूब मीडिया तक का माइक लगता है ना, आप सब पर बोलते हैं। आप सम्राट चौधरी को हत्यारा कहते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। आप अशोक चौधरी को कहते हैं कि 200 करोड़ रुपया खा गया, साक्ष्य है हमारे पास। आप दिलीप जायसवाल को कहते हैं कॉलेज हड़प गया, साक्ष्य है हमारे पास। हत्या करवाया है दिलीप जायसवाल ने, आप ही की भाषा है प्रशांत जी जो मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन जैसे ही बात मंगल पांडे पर आता है, साक्ष्य खोजने लगते हैं, कहते हैं कि हमको जरूरत पड़ेगा तो हम बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे भाई। अब 300 करोड़ रुपया बिहारियों का खा गया, आप जय बिहार कर रहे हैं, कहां से पचेगा प्रशांत जी? नहीं पच रहा है, एकदम बदहजमी हो गया है बिहारियों को इस बात से कि आप मंगल पांडे पे नहीं बोल रहे हैं। आप अभी गिरिराज सिंह को टारगेट कर रहे थे कि सारा पोल पट्टी खोल देंगे, कहीं से बोलने के लिए आप नहीं रहेगा। आप सीएम सम्राट चौधरी की नजर में अच्छा बनना चाह रहे हैं गिरिराज जी, से बतवा आप ही बोले थे, ये तमाम बयान आपके हैं। तो मंगल पांडे पर आप चुप क्यों हो जा रहे हैं? क्यों इतनी ऐसा हंसता है मंगल पांडे पर भाई? टाइटल इस एक है इसलिए क्या, प्रशांत किशोर पांडे का और मंगल पांडे का? इसलिए कि जो रांची में एक डील हुआ था जिसकी चर्चा होती है, खूब चर्चा होती है, उस कारण से। कारण जो भी हो प्रशांत जी, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता आन्हर है, ऐसा नहीं है, सब देख रही है, आपके हर स्टेप को देख रही है, आपकी बातों को सुन रही है, आप किस तरह से मंगल पांडे के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ा खबर है, बड़ा स्कैम हुआ है बिहार में। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर सरकार को अपनी साख मजबूत रखनी है, छवि बचानी है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।